Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today we are going to discuss accounting equation, that is in chapter number 3, and today we are going to discuss question number 2 of NCERT book. So student, first of all we have to know what is accounting equation. So student, as we have discussed earlier, accounting equation is assets are always equals to liability प्लस कैपिटल. स्टूडेंट देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है और डबल एंट्री सिस्टम ये कहती है कि हर एक ट्रांजैक्शंस का एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में इफ़ेक्ट पड़ता है. तो स्टूडेंट वो जो 2 अकाउंट में वो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी वजह से ही क्या होता है, एक जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिस्फाई करती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. तो स्टूडेंट देखिए, शुरू करते हैं हम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ NCERT. सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000. तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें कि ये एक ट्रांजैक्शन है. अब इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमको ये पता लगाना है कि बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें ये पता लगाना है कि कौन से 2 अकाउंट, मिनिमम कौन से 2 अकाउंट को ये जो ट्रांजैक्शन है वो इफ़ेक्ट कर रही है. तो स्टूडेंट देखिए, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो एक तो आपको सीधे सीधे इसमें एक बात पता चल रही है कि कैश इफेक्ट हो रहा है. क्या इफेक्ट हो रहा है? कैश. और इसमें जो कैश हमारा होता है वो क्या होता है? एसेट्स होता है. कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, हमारी संपत्ति होती है. और दूसरी जो इफेक्ट हो रहा है इसमें वो हो रहा है कैपिटल का, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि whenever an owner invest money in business then it is called कैपिटल. तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ एक टर्म है हमारा. तो दूसरा जो इफेक्ट हो रहा है वो कैपिटल हो रहा है. तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा जो कैश होता है वो हमने क्या बात करी? एसेट्स होती है. और कैपिटल होती है. तो स्टूडेंट देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एक तो एसेट्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. और साथ के साथ कैपिटल भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो स्टूडेंट देखिए, अब हम ये जो ट्रांजैक्शन है इसका इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते हैं क्या होता है. तो उसमें देखिए, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो ये है, कुणाल स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश. एंड जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अभी हमने डिस्कस किया. एक तो कैश बढ़ जाएगा 2,50,000 से, और सिमल्टेनियसली कैपिटल भी 2,50,000 से बढ़ जाएगी. तो उसमें देखिए ये इसका इम्पैक्ट है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज दैट ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹35,000. तो स्टूडेंट देखिए, अब फिर से एक न्यू ट्रांजैक्शन आपके सामने आई है. इसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन से कम कौन से 2 अकाउंट इफ़ेक्ट हुए हैं. तो ही परचेज मतलब कुणाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹35,000 या बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹35,000. तो स्टूडेंट देखिए, एक तो इसमें क्या बात हो रही है कि फर्नीचर ख़रीदा गया है, और क्या बात हो रही है कि कैश में ख़रीदा गया है. तो हमें अपने वो 2 अकाउंट मिल गए हैं जो इफ़ेक्ट करा है इस ट्रांजैक्शन ने. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फर्नीचर एंड सेकेंड वन इज़ कैश. तो उसमें देखिए, जो फर्नीचर होता है वो क्या होता है? एसेट्स होता है. और फर्नीचर अगर हम ख़रीदेंगे तो हमारा एसेट्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा. और कैश भी एसेट्स होता है, लेकिन क्योंकि हम फर्नीचर कैश लेके ख़रीद रहे हैं तो हमारा ये जो कैश वाला एसेट्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो उसमें देखिए, ये जो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमारा एसेट साइड ही एक चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी. तो इसको उसमें देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, एंड देन द इम्पैक्ट. तो स्टूडेंट देखिए, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बी है,
तो बी ट्रांजेक्शन में देखिए, अगर हम फर्नीचर कैश में खरीद रहे हैं तो हमारा 35,000 रुपीज़ से कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जो भी हम माइनस की फिगर होती है स्टूडेंट्स, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 35,000 रुपीज़ से हमने अपने कैश को डिक्रीज़ कर दिया, और साथ के साथ हमारा जो फर्नीचर है एसेट साइड में, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिए, इस बार कैपिटल में इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 2,50,000 माइनस 35,000 दैट इज़ 2,15,000, और फर्नीचर जो है हमारा वो 35,000 का है, और कैपिटल हमारी अभी भी 2,50,000 की बनी हुई है। तो उसमें देखिए, अगर हम देखें कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्या सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो कैश और फर्नीचर का जो टोटल है वो कितना है, 2,50,000 है, और कैपिटल का भी टोटल 2,50,000 है। तो इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो स्टूडेंट, नाउ मूविंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज ही पेड कमीशन ऑफ ₹2,000। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें हमें फिर से पता लगाना है कि कौन से मिनिमम 2 अकाउंट इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को देख के हमें ये क्या पता चल रहा है कि हमने कमीशन पे किया है। कमीशन पे किया है 2,000 रुपीज़ का, तो हमको समझ में आ गया है कि हम एक तो हमारा कमीशन जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, और दूसरा हमारा कैश इफ़ेक्ट हुआ है। तो देख लेते हैं, एक तो हमारा कैश इफ़ेक्ट हुआ है और दूसरा हमारा कमीशन इफ़ेक्ट हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, जो कैश होता है अगेन इट इज़ एन एसेट, और अगर हम कमीशन को पे कर रहे हैं, कमीशन एक ऐसी टर्म है जो हमें मिल भी सकती है और हम उसे पे भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें पेड लिखा है, इट मीन्स हमारा जो कैश है वो कमीशन से क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरा क्या हमारा इफेक्ट हो रहा है, कमीशन। कमीशन क्या है स्टूडेंट्स, कमीशन एक एक्सपेंस है। इस समय हमारे लिए कमीशन क्या है, एक्सपेंस है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्योंकि देखिए या तो एसेट्स पे फ़र्क पड़ेगा या लायबिलिटी पे या फिर कैपिटल पे, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ एक्सपेंस से हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमें पता चला है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे 2 अकाउंट्स में। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो ही पेड कमीशन ₹2,000 है, और जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है सी। तो सी अकाउंटिंग इक्वेशन ये कह रही है कि अगर हमने कमीशन पे किया तो हमारा कैश जो है वो 2,000 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो जाएगा, फर्नीचर पे इसका कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो कैपिटल है वो भी हमारी 2,000 रुपीज़ से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। खर्चे से हमारी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन हमें मिली है वो क्या मिली है, 2,15,000 में से 2,000 माइनस किया तो 2,13,000 आया। फर्नीचर एज इट इज़ 35,000 का रहा, और जो कैपिटल है वो कितने की हो गई, 2,50,000 में से 2,000 माइनस किया तो वो हमारी 2,48,000 की हो गई। इस बार कैपिटल में भी इफेक्ट पड़ा इसका। तो इसमें देखिए, नाउ अब हमें ये देखना है कि क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल सेटिस्फाई हो रहा है। तो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो हमारा एसेट्स का टोटल है 2,13,000 प्लस 35,000 दैट इज़ 2,48,000, एंड कैपिटल जो है हमारी वो भी कितनी है, 2,48,000। तो व्हाट डज इट मीन कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, it is satisfied. So moving further, now the next equation is he purchased goods on credit ₹40,000. तो सुन देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कह रही है कि ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। एक तो गुड्स खरीदी गई हैं और दूसरा क्रेडिट में खरीदी गई हैं। तो इसमें देखिए, अब हम जो हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमने पढ़ ली है। तो एक तो हमारे किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट, अगर हम देखें तो गुड्स हमने खरीदी है, तो इस मीन्स हमारा जो स्टॉक है
एक तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने जो गुड्स है वो क्रेडिट में ख़रीदी थी, और जब हम गुड्स क्रेडिट में ख़रीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उसमें देखिए स्टॉक है वो क्या है, एसेट्स है, और अगर हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। और क्रेडिटर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि अगर हमने आज गुड्स परचेज़ किया है उधार में तो कल हमें उनको पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटी है, हमारे दायित्व हैं। हमारे दायित्व क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, मीन एसेट्स भी इंक्रीज हो जा रही है और हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई है इस ट्रांजैक्शन से। तो इसमें देखिए अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमारी ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, एंड ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो हमारी इस बार अकाउंटिंग इक्वेशन डी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका कैश में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही फर्नीचर में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक जो है हमारा एसेट साइड में वो 40,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा, और साथ ही के साथ लाइबिलिटी साइड में हमारी जो क्रेडिटर्स हैं वो भी 40,000 से इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 40,000 से, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी साइड में हमारा क्रेडिटर्स जो है 40,000 के वो भी इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करती है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है। कम से कम दो अकाउंट को कोई भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है। तो इसमें देखिए अभी हम फिर से देख लेते हैं कि क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू 2,88,000, एंड 40,000 प्लस 2,48,000 इज ऑल्सो 2,88,000। तो स्टूडेंट हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कहती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज सेटिस्फाइंग, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ मूविंग फर्दर, our next transaction is he sold goods costing ₹20,000 for cash ₹26,000। तो देखिए हम बिजनेस करते ही क्यों हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसमें देखिए 20,000 की गुड्स हमने कितने में बेची है, 26,000 में बेची है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से अकाउंट में इसका इफ़ेक्ट पड़ा। एक तो गुड्स बिकी है, कैश में बिकी है, और उस पर से हमें प्रॉफिट भी हुआ है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट थिंग है दैट इज़ स्टॉक। एक तो हमारा अगर हमने गुड्स बेची तो हमारा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, स्टॉक पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड थिंग कैश पे पड़ेगा, क्योंकि हमने गुड्स जो बेची हैं वो कैश पे बेची हैं। एंड थर्ड थिंग हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने 20,000 की गुड्स को 26,000 रुपीज़ में सेल किया है। तो इसमें देखिए जो स्टॉक होता है, अगर हमने गुड्स बेची हैं तो हमारे जो स्टॉक होता है वो एसेट्स होता है, और उससे हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम गुड्स बेचेंगे तो जो सामान है हमारा, जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है वो चले जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और सेकंड थिंग क्या होगा, जो कैश है, कैश भी एक एसेट्स होती है। अगर हमने कोई सेल कैश में करी है तो हमारी जो एसेट्स है, कैश है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिए 20,000 की गुड्स अगर हमने 26,000 में बेची है तो इट मीन्स क्या है, हमारा प्रॉफिट हुआ है हमें 6,000 का। तो प्रॉफिट स्टूडेंट जो कैपिटल है उसको इंक्रीज़ कर देता है, तो हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट पड़ा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का, इन तीन अकाउंट में इफेक्ट पड़ा। एक तो गुड्स बेची हैं तो स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा, और कैश आएगा, और प्रॉफिट जो है वो भी हमको हुआ है। एक्सपेंसेस जो होते हैं या लॉसेस जो होते हैं वो कैपिटल को कम कर देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, और प्रॉफिट या कोई गेन होता है तो उसको इंक्रीज़ कर देता है अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो इसमें देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है इसका इम्पैक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख लेते हैं। तो हमारी ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश ₹26,000। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ई है इस बार। तो देखिए गुड्स सोल्ड हुई हैं 26,000 रुपीज़ में, तो ऑब्वियसली हमारा जो कैश है वो 26,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। फर्नीचर का स्टूडेंट इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर से इसमें कोई बात नहीं हुई है। नेक्स्ट है स्टॉक। फिर देखिए अगर हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारा जो स्टॉक है वो 20,000 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और क्रेडिटर्स में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी जो कैपिटल है
वो 6,000 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने 20,000 की गुड्स, कॉस्ट का गुड्स जो है वो 26,000 में क्या करा है, उसे सेल किया है। तो 26,000 रुपीज़ से प्रॉफिट से हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें देखिए अब हमारी जो अकाउंटिंग, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, 2,13,000 माइनस 2,26,000 दैट इज़ 2,39,000, और फर्नीचर हमारा एज इट इज़ रहेगा 35,000 का। स्टॉक हमारा 40,000 में से 20,000 डिक्रीज़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20,000 का बचेगा। और क्रेडिटर भी एज इट इज़ 40,000 के बचेंगे, लेकिन जो हमारी जो कैपिटल है वो 6,000 से इंक्रीज़ हो जाएगी, 2,48,000 प्लस 6,000 दैट इज़ 2,54,000। तो इसमें देखिए दिस इज़ द लास्ट ट्रांजैक्शन। तो हम देख लेते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, क्या हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, देख लेते हैं। 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 2,94,000 and 40,000 plus 2,54,000 is also 2,94,000. It means that assets are equals to liability plus capital. तो स्टूडेंट ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप बस आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन पढ़ना है, पता लगाना है कि कौन से कम दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ा है उसका, और ये देख लेना है कि क्या एसेट्स बढ़ रहे हैं या लायबिलिटी बढ़ रही है या कैपिटल या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका इम्पैक्ट दिखा देना है। तो स्टूडेंट आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।